Hello students, today we'll discuss about एयरवे असेसमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एयरवे असेसमेंट के बारे में। हमने इससे पहले डिस्कस किया था प्री ऑपरेटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन और प्री एनेस्थेटिक चेकअप, जिसमें एक स्टेप एयरवे असेसमेंट भी होता है पेशेंट प्रिपरेशन में। तो पेशेंट असेसमेंट में तो एयरवे असेसमेंट हम कैसे करते हैं और एयरवे असेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एयरवे की कि एयरवे क्या होती है। एयरवे एक पैसेज होती है, द पैसेज थ्रू विच द एयर पासेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वो पैसेज जहाँ से एयर या गैस पास होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इस एयरवे को हम डिवाइड करते ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते, अपर एयरवे और लोअर एयरवे। अपर एयरवे के जो पार्ट्स होते दैट इज माउथ, oral cavity, nasal cavity, pharynx, nasopharynx, oropharynx एंड larynx। लोअर एयरवे की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है, ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फाइनली मल्टीपल डिविजन्स होने के बाद इनटू एल्वुलाई। तो अपर एयरवे के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं माउथ, oral cavity, nasal cavity, pharynx, nasopharynx, oropharynx एंड larynx। और जो लोअर एयरवे उसके जो पार्ट्स होते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई। तो अगर हम बात करेंगे एयरवे असेसमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि अगर किसी पेशेंट में डिफ़िकल्ट एयरवे होती है जो कि हम पहले ही रूल आउट करते हैं डिफ़िकल्ट एयरवे। तो एयरवेज में डिफ़िकल्टी हो सकती है कि पेशेंट को हम वेंटिलेट नहीं कर पाएंगे, पेशेंट को लेंचोस्कोपी नहीं कर पाएंगे या पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एयरवे असेसमेंट ज़रूरी होता है ताकि हम कोई भी डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन या डिफ़िकल्ट लेंचोस्कोपी रूल आउट करेंगे। तो इसमें हम पेशेंट को अकॉर्डिंगली बाद में प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स। असेसमेंट की पेशेंट को असेस करने के बाद पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट का स्टेटस क्या है, तो उसी हिसाब से हम प्रिपेयर रहेंगे प्रोसीजर के लिए। तो उसी हिसाब से हम इक्विपमेंट्स या टेक्निक भी प्लान करेंगे, इक्विपमेंट्स भी रेडी रखेंगे। तो एयरवे असेस हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें एक टेक्निक होती है, ग्रेडिंग होती है जिसको हम कहते हैं मलम पट्टी ग्रेडिंग। पेशेंट को हम बोलते हैं कि माउथ, एग्जामिनर जो होता है वो पेशेंट को बोलता है कि माउथ ओपन करो फुली, और उसकी जो जीभ होती है, टंग होती है, उसको प्रोट्रूड करना होता है। उससे क्या होता है, अंदर जो स्ट्रक्चर्स एग्जामिनर देखता है उसी हिसाब से वो चेक करता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड 4। तो जिससे पता चलता है कि पेशेंट को डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन मत है या डिफ़िकल्ट लेंजोस्कोपी मत है। एयरवे असेसमेंट में जो कंपोनेंट्स ऑफ एयरवे एग्जामिनेशन होते हैं वो नोस्ट्रल पेटेंसी, लेंथ ऑफ अपर इंसिजर एंड अलाइनमेंट, condition of the teeth, ability to protrude the lower incisor in front of the upper incisor, tongue size, visibility of uvula, presence of heavy facial hairs। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं एयरवे एग्जामिनेशन में जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी एयरवे मत है। तो इसमें जब हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं एयरवे असेसमेंट में डेंचर देखते हैं, पेशेंट के टीथ देखते हैं, टीएमजी, डिसमोबिलिटी मत है, ओबीज या प्रेग्नेंट पेशेंट मत है, तो उनमें डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो सकती है। और थायरोमेंटल डिस्टेंस, जो थायराइड नॉच से मेंटल प्रोमिनेंस तक हम चेक करते हैं कि जब पेशेंट की नेक फुली एक्सटेंडेड होती है, ब्रेथ होल्डिंग टाइम, मैथस्टिक टेस्ट। इसके अलावा और भी हम कुछ टेस्ट्स करते हैं एयरवे असेसमेंट में जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को डिफ़िकल्ट एयरवे मत है या डिफ़िकल्ट मास्क वेंटिलेशन मत है या डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन मत है। तो डिफ़िकल्ट
एयरवे की अगर हम बात करेंगे, डिफ़िकल्ट एयरवे जो होती है, डिफ़िकल्ट एयरवे क्या होती है, तो एयरवे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। डिफ़िकल्ट एयरवे वो क्लिनिकल सिचुएशन होती है जिसमें एक कन्वेंशनली ट्रेन्ड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है वो डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस करता है विद मास्क वेंटिलेशन और डिफ़िकल्टी विद ट्रैकियल इंट्यूबेशन और बोथ। वो क्लिनिकल सिचुएशन जिसमें एक कन्वेंशनली ट्रेन्ड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डिफ़िकल्टी फेस करता है मास्क वेंटिलेशन में या पेशेंट को इंट्यूबेट करने में या दोनों में, तो उस सिचुएशन को हम डिफ़िकल्ट एयरवे कहते हैं। तो डिफ़िकल्ट एयरवेज इसमें डिफ़िकल्ट मास्क वेंटिलेशन हो सकती है, डिफ़िकल्ट लैरिंजोस्कोपी हो सकती है, डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो सकती है। तो एयरवे असेसमेंट इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो अगर हम पहले ही पेशेंट को प्रिपेयर करके नहीं, असेस करके नहीं रखेंगे तो ज्यूरिंग प्रोसीजर, ज्यूरिंग एनेस्थीसिया कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम पहले ही पेशेंट को असेस करते हैं ताकि हम अकॉर्डिंगली रेडी रहेंगे, वो इक्विपमेंट्स रेडी रखेंगे जो कि उस पेशेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फिर से मैं बोलूँगा कि एयरवे एग्ज़ामिनेशन, एयरवे असेसमेंट इसलिए हम करते हैं ताकि पेशेंट की किसी पेशेंट में डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो वो हम रूल आउट करेंगे। तो इस एयरवे असेसमेंट में क्या होता है, हम माउथ ओपनिंग चेक करते हैं कि पेशेंट माउथ ओपन कर सकता है, डेंचर स्टेटस देखते हैं और नेक मोमेंट्स एयरवे की अगर हम बात करेंगे, एयरवे मीन्स पैसेज थ्रू विच द एयर पासेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अपर एयरवे और लोअर एयरवे। इसके दो पार्ट्स होते हैं, अपर एयरवे और लोअर एयरवे। तो अपर एयरवे माउथ, ओरल कैविटी, नासोफेरिंक्स, फेरिंक्स और लोअर ये जो होता है, लोअर एयरवे जो होती है, तो उसमें क्या क्या होता है। लोअर एयरवे में ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई होता है। डिफ़िकल्ट एयरवे की अगर हम बात करेंगे, वो सिचुएशन, क्लिनिकल सिचुएशन जिसमें कन्वेंशनली ट्रेन्ड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डिफ़िकल्टी फेस करता है विद मास्क वेंटिलेशन और विद ट्रैकियल इंट्यूबेशन या दोनों में। तो ये चीज़ हम कैसे एसेस करेंगे कि पेशेंट को डिफ़िकल्ट एयरवे मत है। जब हम पेशेंट की एयरवे जो है वो एसेस करेंगे, माउथ ओपनिंग चेक करेंगे, डेंचर स्टेट्स ओपन चेक करेंगे, नेक मोमेंट्स चेक करेंगे। माउथ ओपनिंग में मलम पट्टी ग्रेडिंग हम चेक करते हैं जिसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 होता है। थायरोमेंटल डिस्टेंस हम चेक करते हैं, ब्रेथ होल्डिंग टाइम, माइसेटिक ब्लोड टेस्ट। तो ये सब चीज़ करने से हमें क्या पता चलता है, पेशेंट की एयरवे जो होती है वो एसेस होती है कि पेशेंट प्रॉपरली, पेशेंट को हम नॉर्मली इंट्यूबेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पेशेंट को की एयरवे जो अगर डिफ़िकल्टी एयरवे होगी तो उसमें क्या होगा, डिफ़िकल्टी विद मास्क वेंटिलेशन हो सकती है या डिफ़िकल्ट लैरिंजोस्कोपी हो सकती है या डिफ़िकल्ट इंट्यूबेट होगा। तो उसके लिए हम अकॉर्डिंगली रेडी रहेंगे। जो अल्टरनेटिव टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल होंगे वो हम ऑप्ट करेंगे, वो हम चूज़ करेंगे और इक्विपमेंट जितने भी हमें चाहिए डिफ़िकल्टी एयरवे के लिए उसको हम रेडी करके रखेंगे ताकि ज्यूरिंग प्रोसीजर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिससे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो दिस वाज अबाउट एयरवे असेसमेंट इन ब्रीफ। एक्चुअली ये जो एयरवे असेसमेंट है ये हम करते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, प्री एनेस्थेटिक चेकअप जो होता है उसी में करते हैं। तो ये उसका एक पार्ट है। सो होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।